उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा। पौष का महीना, ठंड अपनी पूरी शिद्दत से उतर आई थी। सुबह की धुंध इतनी घनी होती कि सामने का पेड़ भी किसी धूसर परछाई जैसा लगता। गलियों में अलाव जल रहे थे। लोग उन्हीं सालों में लिपटे चाय की चुस्कियों के साथ ठंड से लड़ रहे थे। इसी कस्बे के पुराने मोहल्ले में शर्मा परिवार का पुश्तैनी मकान था। चौड़ा आंगन, बीच में तुलसी का चबूतरा, किनारे रसोई और ऊपर की मंजिल पर कमरे। इसी घर में आई थी नई बहू गुड़िया। शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे, पर ठंड के इस मौसम ने उसे पहली बार ससुराल की असली कसौटी पर ला खड़ा किया था। गुड़िया बहुत तड़के उठ जाती। सास शांति देवी का नियम था, सूरज निकलने से पहले घर जाग जाना चाहिए। गुड़िया रसोई में जाकर चूल्हे में लकड़ियां सुलगाती, फूंक मार मार कर आग तेज करती। हाथ ठंड से सुन हो जाते, पर वो मुस्कान ओढ़े रहती, क्योंकि मायके से विदा होते समय माँ ने कहा था, बेटी ससुराल में खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, रिश्ते भी पकाता है। शांति देवी कड़क मिजाज की मानी जाती थी। मोहल्ले में लोग कहते थे, शर्मा जी की बहू तो लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। पर गुड़िया के भीतर एक अलग ही आग थी, सीखने की, निभाने की। उस दिन ठंड कुछ ज्यादा ही थी। हवा में नमी और ठिठुरन दोनों घुली हुई थी। सुबह सुबह ससुर हरि प्रसाद ने अखबार रखते हुए कहा, आज कुछ गर्मा गर्म होना चाहिए। इस ठंड में दाल सब्जी से मन नहीं भरता। शांति देवी ने बिना गुड़िया की तरफ देखे कहा, कढ़ी चावल बनेंगे, असली देसी, खट्टी मीठी और चटपटी। गुड़िया का दिल धक से रह गया। कढ़ी चावल सुनने में सरल, पर स्वाद का संतुलन बिगड़ जाए तो पूरा पकवान फीका या ज्यादा खट्टा हो जाता है। ऊपर से शांति देवी की निगरानी पर उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है माँ जी। रसोई में आते ही उसने सबसे पहले दही निकाली। कस्बे की सर्दी में दही जमाना आसान नहीं होता, पर पिछली रात उसने चतुराई से दही को ऊनी कपड़े में लपेट कर रखा था। दही गाढ़ी जमी थी। उसने बेसन छाना, हल्दी, लाल मिर्च, नमक नापा। मन ही मन माँ की सीख याद आई, कढ़ी में धैर्य चाहिए, जल्दी करोगी तो बेसन गुठलियाँ बना लेगा। कढ़ी चावल तो आंच धीमी रखी, चम्मच से लगातार चलाती रही। उधर चावल धोकर भिगा दिया। ठंड के कारण उंगलियां कांप रही थी, पर मन में एक अलग ही गर्माहट थी। आज कुछ अच्छा बनाना है। शांति देवी बीच बीच में आकर देखती, ज्यादा खट्टा मत कर देना, बेसन जले नहीं, कढ़ी उफानी नहीं चाहिए। गुड़िया हर बात पर जी माँ जी कहती, पर भीतर कहीं एक डर भी था, अगर स्वाद पसंद नहीं आया तो। जब कढ़ी पकने लगी तो उसने उसमें पकोड़े डाले, बेसन के छोटे छोटे पकोड़े, बाहर से हल्के कुरकुरे और अंदर से नरम। तड़के के लिए उसने घी गरम किया, जीरा, राई, सूखी लाल मिर्च, हींग और करी पत्ता। तड़के की खुशबू पूरे घर में फैल गई। आंगन में बैठे हरि प्रसाद ने गहरी सांस ली। अरे आज तो रसोई बचपन की खुशबू आ रही है। ठीक उसी समय पड़ोस की सरला काकी आ गई। अरे बहू, क्या बना रही हो? खुशबू तो मोहल्ले तक आ रही है। गुड़िया हल्की मुस्कान के साथ बोली, कढ़ी चावल काकी। सरला काकी ने हंसते हुए कहा, ठंड में कढ़ी चावल बस, अब तो दोपहर मजेदार होगी। दोपहर को जब सास खाने बैठी तो गुड़िया की धड़कन तेज थी। उसने पहले सास के सामने थाली रखी, फिर ससुर और पति अमित के सामने। शांति देवी ने कढ़ी में चावल डाला, थोड़ा चखा, कुछ पल चुप रही। वही पल गुड़िया के लिए सर्दियों जैसा लंबा था। फिर शांति देवी ने कहा, नमक ठीक है, खट्टापन भी संतुलित है, बस इतना कहना था। हरिप्रसाद ने पहला कौड़ लिया और मुस्कुराकर बोले, बहू आज तो हाथ का जादू चल गया। अमित ने भी आंखों से इशारा किया, शाबाश। गुड़िया की आंखें नम हो गई, पर उसने सिर झुका लिया। खाना खत्म होने के बाद शांति देवी ने पहली बार उसे पास बुलाया, बहू आओ बैठो। गुड़िया घबराते हुए पास बैठी। तुम्हें पता है, मेरी माँ भी ऐसे ही कढ़ी बनाती थी, आज वही स्वाद आ गया। यह वाक्य गुड़िया के लिए किसी इनाम से कम नहीं था। शाम को ठंड और बढ़ गई। आंगन में अलाव जलाया गया। गुड़िया चाय लेकर आई। शांति देवी ने अचानक कहा, कल फिर कढ़ी बनाना, पर इस बार मैं तुम्हारे साथ बनाऊंगी। गुड़िया चौंक गई। जी माँ जी। अगले दिन दोनों साथ साथ रसोई में थी। शांति देवी ने अपने हाथों से मसाले डलवाए, तड़का लगवाया। देखो बहू, खाना सिर्फ रेसिपी नहीं होता, इसमें भगवान भी पड़ती है।
उस दिन कढ़ी चावल से पहले ज़्यादा स्वाद बना, क्योंकि अब उसमें अनुभव और अपनापन दोनों घुले थे। अब धीरे धीरे ठंड का मौसम बीतने लगा। गुड़िया अब घर का हिस्सा बन चुकी थी। मोहल्ले में लोग कहने लगे, शर्मा जी की बहू के हाथ में तो कमाल है, उसकी कढ़ी चावल तो मशहूर हो गई। एक दिन सरला काकी ने मजाक में कहा, बहू कभी हमारे घर भी बनाना। गुड़िया हंस पड़ी और शांति देवी ने तुरंत कहा, जरूर बनाएगी, मेरी बहू है, सबको सिखाएगी, यह मेरी बहू है। शब्द गुड़िया के दिल में बस गया। ठंड की आखिरी रात थी। गुड़िया ने फिर कढ़ी चावल बनाए, इस बार बिना डर के, बिना घबराहट के। खाते समय शांति देवी ने उसका हाथ थाम लिया। तुम आई नहीं होती तो यह घर सूना रहता। कढ़ी चावल ने, तुम्हारे धैर्य ने यह स्वाद बनाया है। गुड़िया की आंखों से आंसू बह निकले, पर यह आंसू ठंड के नहीं, अपनापन के थे। उस दिन उसे समझ आया, ठंड में चटपटे कढ़ी चावल सिर्फ शरीर नहीं गर्म करते, रिश्तों को भी पिघला देते हैं।